बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज खातून जज धमकी केस में बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर कोई लाइन क्रॉस की है, रेड लाइन क्रॉस की है, तो उस पर माफ़ी मांगता हूं। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये कहा कि यकीन दिलाता हूं आइंदा किसी भी जज के बारे में बात करते वक्त एहतियात से काम लूंगा और ज़ाती हैसियत में जज ज़ेबा चौधरी से माफ़ी मांगने की पेशकश भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कर दी, जिस पर अदालत ने इमरान खान की माफ़ी को तसल्ली बख्श भी करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में इमरान खान साहब ने आज रोस्टम पर आकर जो भी बात की, उसको भी उन तमाम तर बातों को अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया है। क्या इमरान खान ने मुआफ़ी मांगकर खुद को अदालती कार्रवाई से अब बचा लिया है? गो के इस केस की समाअत अभी 3 अक्टूबर को होना बाकी है। इस दौरान तहरीरी जो इमरान खान साहब वजाहत या मुआफ़ीनामा लिख कर देंगे, उसके बाद अदालत आगे चलकर फैसला करेगी। और आज एक और अहम कार्रवाई हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान के असम्बलियों की जो मरहला वार मंजूरी हो रही है, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तीफे वापस लेने का मशवरा दिया, असेंबलियों में वापस आने का कहा है और ये रिमार्क्स भी दिए कि 123 नशिस्तों पर इकट्ठे ज़िमनी इंतखाबात करवाने से खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे और मुल्क की इस वक्त मुआशी हालत इतनी ज़्यादा नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात अफोर्ड नहीं कर सकती है। आपको अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया, अपना किरदार असेंबलियों में आकर निभाए। क्या तहरीक इंसाफ को इस मशवरे का, इस जो ऑफ़र है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अफ़गान हुकूमत के बारे में काफ़ी सख्त रिमार्क सामने आ गया। उन्होंने कहा दुख हुआ तालिबान ने अपने मुआहदे पर अमल नहीं किया, स्कूल में बच्चियों को जाने से रोका है, स्कूल में बच्चियों को जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं तालिबान की जानिब से। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आलमी बरादरी से तो तालिबान ने वादे किए थे, वो भी पूरे नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में भी मुसलसल अब दरानंदाजी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। क्या अफगान हुकूमत पाकिस्तान की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी है? इन तमाम तर इशूज़ पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने आज मुआफ़ी मांगकर खुद को अदालती कार्रवाई से बचा लिया। के अंदर जिस किस्म के मुकदमात जा रहे हैं, अगर उनका कोई भी उनको अदालत को शक पड़ता है कि सियासी नोयत के मुकदमात हैं, सियासी मुखासमत की बुनियाद पे कायम किए गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अदालतों का रवैया और ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया बड़ा वाज़ेह है। ये PTI के दौर में भी जब इस तरह के मुकदमे जाते थे तो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैथर मिनल्ला वो मामलात वापस भेज देते थे कि इसको पार्लियामेंट में ले जाइए, हमारे पास लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन नहीं हो रही थी। PTI मिलके चल नहीं पा रही थी ऑपोजिशन के साथ, और ऑपोजिशन और उनके बीच में बहुत बड़ा एक घाव था, एक तरह से एक तरह तल्लक दारी नहीं थी। इस वजह से लेजिस्लेशन ना हुई और ये बार बार जाते थे कोर्ट्स के ऊपर फैसले लेने के लिए, तो उसके वक्त बार बार ये होता था कि वापस ले जाए। तो मेरा ख्याल है वो एक अमूमी रवैया आपको नजर आ रहा है। दूसरी बात आपने जिक्र की सुप्रीम कोर्ट की, अगर वो ये कह रहे हैं कि वापस ले जाएं तो कि अगला सवाल है, तो वो भी एक आपको एक सियासी रवैया एक और से भी अखज़ किया जा सकता है। नतीजा मेरा ख्याल है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि वो न्यूट्रल है, तो फिर मेरा ख्याल है इससे आपको काफ़ी हद तक यकीन हो जाता है कि न्यूट्रल है। जब सियासी मसाइल सियासत के मैदान में ही वापस भेजे जा रहे हैं, तो वाकई में कोई और फोर्स इस वक्त इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव से मुराद यह है कि अपना रोल अदा उससे बढ़ के, अपने डोमेन से बढ़ के नहीं अदा कर रहे। मेरे नजदीक ये भी एक इस चीज का सबूत है। दूसरा, माफी के बाद ही अनकंडीशनल यानी सबमिट करना कोर्ट के सामने वो लाजमी था। और चूंकि इसकी अगर मिसाल के तौर पे आपने हाल हाशमी की बात करें, आप दूसरों की बात करें जो कि इस तरह तौहीन अदालत के केस में सामने आए, और वो तौहीन अदालत डिफरेंट लेवल की थी, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मुख्तलिफ जुडिशरी के लेवल पे थी, तो उस वक्त का जो अमूमी माहौल था वो इस तरह से गालिबन इतना पोलराइज्ड नहीं था जितना आज इस वक्त है। यानी इस वक्त आपकी रियासत को और आपकी कौम को नुकसान पहुंचने का एहतमाल है, इस हद तक पोलराइजेशन हो चुकी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जितने फैसले किए जा रहे हैं सियासी नौयत के जो हैं वो पाकिस्तान और पार्लियामेंट के हक में किए जा रहे हैं, और माफी इसलिए उसी किस्म का एक उसको। तीसरी एक फाइनल बात कह दूं, मेरे ख्याल में इमरान खान को ये भी समझ आ गई है, या आ जानी चाहिए,
कि देखिए उनका मकसद कुछ और है, उनका मकसद सियासी है, और अगर सियासी मकसद है तो पॉलिटिकल कैपिटल खाम खा की लड़ाइयों में, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, चाहे अदालत के साथ है, या और जो रियासती इदारे हैं उनके साथ, लड़ाई करके डिसिपेट नहीं करना चाहिए। अपने पॉलिटिकल कैपिटल को होल्ड करें। इस वक्त आपके पास बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल है, लेकिन अगर आप इन चीजों में जाया कर दोगे हीरो बनने के लिए या कोई बड़ा अपना मार्का दिखाने के लिए, तो फिर आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल उस वक्त मौजूद नहीं होगा जब आपको जरूरत होगी, और अगर आपकी हुकूमत बन जाएगी तो आप उसे कुछ हासिल कर पाए। तो ये तीनों चीजें मुझे बताती हैं या इन्फॉर्म करती हैं कि मेरा ख्याल है कि मामला इस नोयत से देखे जा रहे हैं और इसी नोयत से उनके नताइज भी आ रहे हैं। तो अब चौधरी साहब 3 अक्टूबर तक कार्रवाई को मुलतवी किया है। आप समझते हैं अदालती कार्रवाई से बच गए, जो खतरा था इमरान खान साहब पर नाअहल होने का वो टल चुका है? मेरा ख्याल है बारहा बचते जा रहे हैं और बच जाएंगे। वजह यह है कि जितने भी इस समय ने कहा सियासी नोयत के मुकदमात हैं, गो के तौहीन अदालत तो जजेस ने किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको किया था, लेकिन उसके ऊपर माफी मांगना ही उनकी खलासी थी, तो उसे तो खलासी ले ली। बाकी दहशतगर्दी के मुकदमात आपको पता दफात खत्म कर दी गई। बाकी उन्होंने कहा सेशन कोर्ट में जाके तो इसके अलावा जाके माफी मांग लीजिए या उनका मुकदमा देख लीजिए या जमानत के लिए दरखास्त दे दीजिए। तो कहने का मतलब है कि एक ओवरऑल माहौल ऐसा है कि सियासी मामलात को अदालतों में ना घसीटा जाए, और अदालतें उसमें नहीं शामिल होना चाहती, क्योंकि बहुत गंदा और पोलराइज खेल चल रहा है इस वक्त। सज्जाद मीर साहब, आप समझते हैं इमरान खान साहब ने मुआफी मांगकर खुद को अदालती कार्रवाई से बचा लिया? अदालती कार्रवाई से तो बचे हुए थे, कुछ उसको डिले कर रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे। उनको अंदाजा था कि अदालतें उनको शायद सजा नहीं देंगी, और जैसा कि मूड था अदालतों का, हालांकि सू मोटो नोटिस अदालत ने खुद लिया है। अदालतें हमारा जो किरदार अदा कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट समेत, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जिस तरह की स्प्लिट पैदा हुई है, ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। यानी सूरत ये पैदा हो गई है कि जब मुकदमा पंजाब का आया था तो सुप्रीम कोर्ट बजाय सुप्रीम कोर्ट यानी कि इंसाफ के आला तरीन अदारे के किरदार अदा करने के पंचायत का किरदार अदा कर रहा था, सुलह करा रहा था, सुनवाई करा रहा था। अदालतों का ये काम थी, आला तरीन अदालतों का ये काम थोड़ा है। आला तरीन अदालतें तो इंसाफ करती हैं, और किसी ने कहा था, किसी जज ने कहा था कि चाहे आसमान गिर पड़े हम इंसाफ करेंगे। तो इंसाफ के जो तकाजे होते हैं अगर वो पूरे होते हुए नजर ना आए तो लोगों का अदालतों पर एतमाद उठ जाता है। इस मामले पे इसी अदालत ने बड़े धड़ल्ले के साथ ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक मेयार मुकर्रर कर रखा है वो हमारे सामने है, फलां फलां लोगों को सजा दे रखी है, और जिस बात पे दे रखी है, जिस तरह ये माफी भी नहीं कबूल की है, हमारे सामने है, हम उससे हट के कैसे फैसला कर सकते हैं। और अब ये हो गया है कि बार बार कह रहे हैं कि जाओ जाके माफी मांगो, जाओ वापस आओ दोबारा माफी मांगो। तीसरा मौका दे दिया आपने। आज चार्जशीट करना था, आप जो करना था उसके बजाय कहा कि अच्छा आप फलां तारीख को आ जाए। पहले 29 तारीख दी, आपका नहीं 3 तारीख को देख लेना, ले आना, हम उस दिन फैसला कर लेंगे। ये सारा एटीट्यूड अदालतों को, अदालतें इम्तहान में है, अदालतों इंसाफ के कटहरे में है, अदालतों को फैसला करना है कि वो क्या कर। मैं नहीं कहता कि इमरान खान को सजा दे, लेकिन मैं कहता हूं कि अदालतें अपने सारे फैसलों को सीधा कर लें, तय कर लें कि वो एक उसूल के तहत फैसले हो रहे हैं। ये तय कर लें कि पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस एक है, सबके लिए एक है, आम आदमी के लिए, खास आदमी के लिए नहीं, बल्कि खास और खास आदमी के लिए भी एक है। आप जब ये साबित नहीं करते, ये नहीं करते, तो आप पाकिस्तान को मुश्किल में डालते हैं, आप इंसाफ के निज़ाम को मुश्किल में डालते हैं। मैं बहुत एहतराम करता हूँ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहमद खान और मुनीर मलिक, जो कि आप मुकर्रर किए गए थे एडवाइजर कोर्ट के, सारे ये सारे इफ्तिखार चौधरी की तहरीक में शामिल रहे हैं, उसका हिस्सा रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, मुझे लगता था कि उसी दिन लगता था कि ये अदालत यही चाहती है कि ये मामला जो है ना हमारे गले से उतरे। उन्होंने नोटिस इसलिए लेना पड़ा कि इमरान खान हदूद क्रॉस कर चुके थे। अब आप अगर इंसाफ करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, आप फवाद चौधरी को रोज सुनते जा रहे हैं, वो गोरे कह रहा है, आप उसको कुछ नहीं कह रहे। आपके अदालत के अफसर को गोरे कह रहा है, वो आपके लिए ये आम सी बात है। किस तरह चाहते हैं, कहते कहते मुंह को जहर लग गया है इनको। अब क्या मैं कहूँ, अब किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? अल्लाह करे कि इंसाफ हो और इंसाफ का बोलबाला हो और पाकिस्तान जो है इसका निज़ाम सीधे रास्ते पर चले। अगर हम हर मुकदमे को सियासी कहेंगे तो फिर बात बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दुष्ट बात है कि सियासी मुकदमा नहीं होने चाहिए। ये सियासी मुकदमा कहाँ से आ गया?
ये तो सीधा कि आपने एक तकरीर की, तकरीर में जो एक खातून के बारे में खासतौर पर जो बातें की हैं, वो आम कानून के तहत भी काबिल माफ़ी नहीं है, और उन बातों पे आधा हिस्सा तो सेंसर किया जाता है। पहले दिन वो चला दिया गया था, बाद में सेंसर कर दिया जाता है। आपने नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तो ऐसी सारी सूरत हाल में आप जो भी करना चाहें करें, सर आंखों पर तस्लीम, सर खम है, जी जी जो आपका तो इस पर साथ करें। ठीक। रजा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान ने माफ़ी मांगकर खुद को अदालती कार्रवाई से बचा लिया है खातून जज धमकी केस में? रजा रूमी साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक मशवरा भी दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि असम्बलियों में वापस आ जाएं। क्या इस मशवरे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठाएगी? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम। पीटीआई अरकान के मरहलावार इस्तीफ़ों के जो केस है, इस केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों में वापस आए। 5 साल के लिए आपको अवाम ने मैंडेट दिया है, इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहिए मीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं जी, फ़ायदा तो उठाना चाहिए उनको। उनके सदर जो हैं वही ऑफ़र कर रहे हैं कि कुछ बहुत सी बातों में फ़हम तफ़हीम पैदा की जाए। अगर तहरीक इंसाफ अगर फ़हम तफ़हीम की राह पे चलना चाहती है तो उसके लिए ये एक अच्छा मौका है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अगर से सुप्रीम कोर्ट खुद जिस तरह के फैसले करता है, मुझे यही लगता है कि वो पंचायती रवैया इख्तियार किया हुआ है। ख़ास तौर पर उमर अता बंदयाल, बल्कि वो खैर रुकन बेंच जो ख़ास तौर पर उस मामले में बड़ा मनज रवैया रखता है, उसके बारे में क्रांति करती है। जो तहरीक इंसाफ का अपना एटीट्यूड है, अपना रवैया है, या रखा जो नारिया है, हफ्ते से जिस शुरू करके करना चाहते हैं, उस पे ये मशवरा फिर उसमें शायद उनके लिए काबिल कबूल बैठ जाएं और इस बात को करें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है कि उनका असेंबलियों के बाहर अपना गलत था, यानी इसके साथ समझेंगे इसको, इसको एक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये अगर वो इस पर अमल कर लें और ये सुप्रीम कोर्ट के कंधे तो बहुत से मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। क्योंकि अब मसला ये उस लम्हे में पहुंच गया है, उस जगह पर पहुंच गया है, उस मोड़ पे पहुंच गया है जिसके आगे तबाही तबाही है। तबाही मुल्क के लिए नहीं है, जमहूरियत के लिए नहीं है, बल्कि तबाही ऐसी है कि शायद इस फितने में एक अजीबोगरीब कैफियत पैदा हो जाए, एक अजीबोगरीब सूरत पैदा हो जाए। हमें इससे बचना चाहिए और बचने का तरीका यही है कि हम जितनी जल्दी हो सके अपने मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर हल करें। अदालतें चाहती हैं कि मसले पार्लियामेंट में हल हो, तो पार्लियामेंट में हल करने में क्या हर्ज है। जमहूरियत पसंद तबके भी यही चाहते हैं कि पार्लियामेंट में हल करें। वो कहते हैं इलेक्शन लड़ना, वो कहते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए बाइलाज दूसरी चीज़ें जो तय करनी है वो पार्लियामेंट में करो, बजाय इससे कि बाहर एक मजमा लगा लो, एक जरगा बैठा लो और उसमें पंचायत बना लो और फैसले करो। इसके बजाय बेहतर है कि पार्लियामेंट में जाओ, अफाम तफहीम करो। फिर अगर हुकूमती पार्टी आपकी बात नहीं मानती, यकीनी बात है कि एक मसला पैदा हो, इस मसले को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरहलावार इस्तीफ़ों केस है, इसमें पीटीआई को वापस असम्बली में जाने का मशवरा दिया, ये भी कहा कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाना आसान नहीं, और ये भी कह दिया कि 5 साल का मैंडेट आप लोगों को मिला है, असम्बलियों में जाए। क्या पीटीआई इसका फ़ायदा उठाएगी? देखें, इस वक्त तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी अदारों की उससे मदद मिल रही है और मदद मिलती रही है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है कि तमाम अदारे सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिक रेपुटेशन और पब्लिक में अपने आप को एक अच्छा अदारा साबित करने के लिए शायद इमरान खान के हक में हवाले से अच्छी बातें कर रहे हैं और उनको सिग्नल दे रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कि अदालतों का ये काम है कि वो ये मशवरे इस तरह के दें। और जिस तरह ये पता चल रहा है और मुसलसल ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर एस्टैब्लिशमेंट ये सिस्टम ने इमरान खान के ऊपर केसेस हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपको पता है कि अदालतें उनको कॉन्टीन्यूसली रिलीफ मिल रहे हैं। अब शहबाज गिल को रिलीफ मिल रहा है, निज़ाम जो है वो आप सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह हर एक चीज जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान की झोली में रख के दी जा रही है। तो ऐसे लग रहा है कि ये जो नेक्स्ट अगले इलेक्शन है वो तो ऐसे लग रहा है कि प्री पोल एक किस्म की रिगिंग है।
उसकी वजह यह है कि आपने सारे का सारा जो निज़ाम है वो इमरान खान की झोली में ला के रख दिया है। अदारे भी डर रहे हैं, अदालतें भी उनके हक में फेवर में फैसले कर रही हैं, और उनको मशवरे इस तरह के दे रहे हैं कि ये कोई अदालत का काम तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे तो नहीं होता। उन्होंने तो अपना जो उनके सामने केस आया उस केस को फॉलो करना है, उसके ऊपर स्टडी करना है और उसके ऊपर फैसला देना है, ना कि वो ऐसे किसी की पार्टी बन के मशवरे दें कि आप पार्लियामेंट में जाएं, आप पार्लियामेंट में ना जाएं, आप ये करें, आप वो ना करें। ये तो आप अगर करना भी है तो ये मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अदारों की जो असल में जो उनको उनकी जो साख के इशू बन जाता है अगर वो पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला करें, तो हर अदारा जो है वो अपने पॉपुलर फैसले कर रहा है, पॉपुलर मैंडेट को देख रहा है कि इस वक्त अगर अवाम की एक बड़ी तादाद इमरान खान के साथ मौजूद है तो शायद हमें भी इसी तरह इमरान खान के हक में ही फैसला होना चाहिए या उनकी फेवर में जाता हुआ फैसला होना चाहिए। अब इस फैसले का आप देखिएगा जो पीटीआई सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो कैसे फायदा उठाएगी और वो किस तरह बात करेगी। आप इसको जरा देखिएगा कि सोशल मीडिया में जो है जुडिशरी के हक में जो है वो बातें आएंगी कि देखें वो किस तरह चीजें चल रही हैं। तो वो जो जिस दिन इमरान खान को पार्लियामेंट से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया था, ये सारा लगता है कि वो अपने और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट कानून और आइन के साथ खड़ी हुई थी, उसके बाद पहली दफा ऐसे लग रहा है कि हर जो सुप्रीम कोर्ट शायद अपने वो जो अनडू वो समझते हैं हमने चीजें की उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर सिस्टम में इसी तरह एक बंदे को सपोर्ट करना है और बाकियों को आप उसके रहमो करम पे छोड़ देना है, तो ये दिस इज नॉट अ फेयर डील और ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता 2023 के इलेक्शन में होगी। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, पीटीआई फायदा उठा लेगी इस मशवरे का जो आज दिया गया चीफ जस्टिस की जानिब से असेंबली में वापस आने का? अच्छा, मेरे दोनों साथी बहुत काबिल कदर हैं, बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, मेरे लिए ख़ास तौर पे बहुत मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ दोनों की। मेरा नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है और वो पीटीआई के हक़ में नहीं है, वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे मैं बात करूँगा आपसे। जब 2014 का धरना हुआ इमरान खान का और फिर वो दिसंबर तक चला और दिसंबर के चलने के बाद अब कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था कि ये 6-7 माह से 8 माह से अब 4 बैठे हैं वहाँ पे, 126 दिन हो गए, वो समझ नहीं आ रही, गो कि उसका अंजाम किसी और वजह से ट्रिगर कुछ और बना। लेकिन आपको याद होगा चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने एक ऐलान किया कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, और नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाते हैं, वहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट इसका इंसाफ कर दे, इस मामले का जो भी इमरान खान साहब की शिकायत है। वो मामला गया, तसद्दुक़ जिलानी साहब ने भी इनवाइट किया कि आओ मेरे पास, मैं मामले का हल निकालता हूँ। वो बाद में गोया के बात और बनी जिसकी वजह से, लेकिन जो अदालत का रोल था वो एक सियासी मसले को हल करने के लिए मदद करने का था, एक मददगार का था। उस वक्त फौज भी ये काम कर सकती थी, 90 की दिहाई में फौज ने ये काम किया, प्रेसिडेंट के साथ कभी मिलके, कभी चीफ जस्टिस के साथ मिलकर ये काम किया, लेकिन उस वक्त अदालत ने ये जिम्मेदारी उठाई क्योंकि अदालत भी इसी पाकिस्तान की है, उसको नजर आ रहा था कि इस वक्त स्टैग्नेशन का माहौल है। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की सजा के जो तयन करने के लिए जब वो कन्विक्शन हो गई 62(1)(f) के पीछे एक एडवाइस गई प्रेसिडेंट की तरफ से, या एडवाइस मांगी गई सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या था सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि आप जाइए, पार्लियामेंट का हक है कि वो फैसला करे कि 5 साल है, 10 साल है, ताउम्र है, 7 साल है, कितने साल के लिए इसको ये सजा कायम रहेगी, वो जो नाअहली की सजा है। आज तक उसमें फैसला नहीं हुआ। उसके बावजूद मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का एक और केस इस वक्त जो है रिव्यू के लिए एक और अदालत में चल रहा है। वही सियासी मसला वही अदालतें देख रही हैं। जब निकाला गया राना सना को, जब अपनी उनसे वहां से हटाया गया, एहसन इकबाल का मुकदमा खत्म किया गया, टीटीज वाले मुकदमे पीछे डाल दिए गए, हुदैबिया शुगर मिल खत्म कर दिया गया, यही अदालतें थी जो कि पाकिस्तान के मसाइल को और वसी तरह हालात को देखते हुए सियासी, वो हेवंस फॉल वाली बात बहुत अच्छी है, लेट द हेवंस फॉल, लेकिन हेवंस हमारे ऊपर तो गिर चुके हैं ऑलरेडी सैलाबों की शक्ल में और मईशत की शक्ल में। अब और कितने हेवंस हम सहार सकते हैं? हम बहुत असूली तौर पर तो बात करते हैं जब हम ऑन द रिसीविंग एंड होते हैं, इसलिए थोड़ा सा जरा हमें हौसला करना चाहिए। मेरा ख्याल है एक ये चीज बहुत, 123 सीटों का इज्तिमाई मामला इन्हीं के पास गया, किस लिए गया हुआ है? पीटीआई लेके गई है कि हमारे इज्तिमाई सुप्रीम कोर्ट के पास, कि चीफ जस्टिस के पास, कि हमारे जो इज्तिमाई इस्तीफे जो उनको कबूल किया जाए फौरन, मिनवान जिस तरीके से हमने किया, क्या बोला? नहीं हो सकते, वापस जाओ। तो मेरा ख्याल है अदालतों को इसका इल्ज़ाम देना या इस तरीके से इल्ज़ाम, इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं, जो साहब हम अल्लाह के हुक्म से हैं और हमारा मुल्क मुश्किलात में है, हम सब खड़े होकर एक ही बात कर रहे हैं कि यार कोई रास्ता निकालो, गो सियासी मुश्किलात का रास्ता, इंतखाबात हुआ करते हैं,
लेकिन हम बावजूद इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे, समझ जाने वाली बात है। इसलिए कोशिश है कि सबको यार जहां जहां पे हो सकता है इसको मामले को ठंडा करो, रिलैक्स कराओ, ताकि उस वक्त करें जबकि हुकूमत वक्त चाहती है, जबकि निज़ाम चाहता है कि अच्छा इस वक्त इलेक्शन किए जाए, जब हम इसके मुतहम्मिल हो सकें कि अगर कोई नतीजा हमारी मर्जी के मुताबिक ना आए तो फिर हम फिर भी जी। थोड़े सहल अंदाज में उसको लेने के काबिल हो। तो मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ों को सामने देखना चाहिए। हमें एक ये नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट उधर से बुग़्ज़ फलाना के अंदर हम किसी और चीज़ को बिल्कुल तहस-नहस करके रख दें। यही अदालतें हैं जो हर तरफ फैसले दे रही हैं और हर एक के हक में फैसले दे रही हैं। तो मेरा ख्याल है उस नज़र में इस फैसले को भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, अब ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान के हवाले से, जिसमें वो कह रहे हैं कि तालिबान हुकूमत ने वादा खिलाफ़ी कर दी है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमेरिका में बयान दिया है कि तालिबान ने वादा खिलाफ़ी की है। क्या अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी, शहजाद चौधरी साहब? जवाब मेरा ख्याल है कि ये बयान तो चलें अपनी हैसियत में काफ़ी हकीकत में मबनी है। मकसद इसका क्या था इस बयान का, अमेरिका में बैठ के ये बयान देना, ज़ाहिर है कि उसके अपने असरात हैं बिलावल भुट्टो साहब के लिए भी और शायद पाकिस्तान के लिए भी हों, लेकिन उनकी पार्टी का जो लिबरल माइंडसेट है उसको रीइंफोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच को करता है। कोई हर्ज नहीं है, उन्होंने अपनी पार्टी के हिसाब से इसका जवाब देना था। मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ पे ये छोड़ूंगा कि क्या बिलावल भुट्टो साहब का ये किसी पॉलिसी के तहत सोचा हुआ बयान था या उनका अपना ज़ाती हैसियत में बयान था? एज ए फॉरेन मिनिस्टर जब वो बात करेंगे, कहीं पे भी बात करेंगे कि दुनिया में, तो वो बात पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि शायद जो बात मैं और सजाद मीर साहब या डॉक्टर कमर चीमा साहब कर सकें इतने खुले अंदाज में, शायद वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर सोच समझ के और बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से करेगा। इस तरीके से बेदरेग बात नहीं कर देगा, क्योंकि उसके असरात हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी पे भी बहुत अच्छे नहीं पड़ेंगे। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है, हमने पहले भी जिक्र किया अपने प्रोग्राम के अंदर भी, अपने अपने एनालिसिस के अंदर, कि अफगानिस्तान वो काम नहीं कर पाया या कर पा रहा जो कि पाकिस्तान के को तवक्को थी कि पाकिस्तान का कम से कम एक बॉर्डर जो है वो पुरअमन हो जाएगा। वो नहीं कर पाए, उनकी रिट नहीं है, उनकी मर्जी नहीं है, वो उसको ब्लैकमेल करते हैं, वो लेवरेजेस उन्होंने अपने हाथ में टीटीपी की शक्ल में बाकी ग्रुपों के तौर पे रखी हुई हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन है, और उसका असर पाकिस्तान पे नज़र आता है जब उनके लीडरान पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें करते नज़र आते हैं। लेकिन बात यह है कि इन तमाम चीज़ों का मुझे बिलावल भुट्टो से ये तवक्को है, और तवक्को करनी चाहिए हम सबको, कि वो बताएं कि अच्छा अब पाकिस्तान की इस बुनियाद पे क्या फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के बारे में तब्दील होने जा रही है, और तब्दील होने जा रही है तो क्या तब्दीली है, किस तरीके से आप इस मामले को डील करेंगे। मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत लाजमी अमर है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हमसे बात नहीं भी करते तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर इसका इजहार किया जाना, जिस तरह दुनिया भर के फॉरेन मिनिस्टर्स करते हैं, मेरा ख्याल है उसकी भी ज़रूरत है। सिर्फ एक बात कर देना, बयान दे देना एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत में जो कि आपके लिबरल क्रेडेंशियल्स को तो टच करता है, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्लैरिटी लेके नहीं आता। मीर साहब, आप क्या समझते हैं, वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया है, क्या अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त तालिबान हुकूमत है वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी? शहजाद शोएब साहब ने बहुत दुरुस्त तजिया किया है कि हमारे यहाँ मसला ये पैदा होता है कि एक तो हम तालिबान को तालिबान हुकूमत कहते हैं, और एक तालिबान उसको समझते हैं जो पाकिस्तानी तालिबान है और पाकिस्तानी में कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि बहुत से लोगों ने ये साबित किया है कि पाकिस्तानी तालिबान उसी तालिबान का हिस्सा है जो अफगान तालिबान है। एक ज़माना था कि गुड गाइज बैड गाइज वाले हिसाब से हम अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान में तमीज़ किया करते थे, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि ये अलग नहीं है। उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरजमीन जो है दुश्मन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरजमीन से जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सवाल ये है कि अगर हमने उनसे कुछ वादे लिए थे और उनकी इतनी खिदमत की है इन दिनों में, पता नहीं कितने लोगों को, कितने अमरीकियों को हमने यहाँ से रुखसत किया है। लगता तो ये अमेरिका तस्लीम नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका पैसे भी दे रहा है, अमेरिका इंडायरेक्टली पैसे दे रहा है, हमसे भी कोई अमेरिका तवक्कुआत कर रहा है, और गालबन हम जो कुछ कर रहे हैं वो अमेरिका की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक कर रहे हैं। फिर क्या वजह है, ये दुरुस्त कहा शहजाद शोएब साहब ने कि मैं और आप अगर ये बात करें तो उसका और मतलब है, लेकिन अगर ये बात
वजीर खारजा करे तो उसका क्या मतलब निकलता है? हम रोज बदलते रहते हैं। हम सिन ऑर्डर करना चाहिए, ये पहले ख्वाजा आजम ने शुरू किया, फिर उसके बाद आपके इमरान खान के ज़माने में ये गोया हमारा नेशनल एकता का नारा बन गया कि हमें हाउसिंग ऑर्डर करना चाहिए, हम हमारी सरजमीन किसी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हम तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात करते रहे। अब आके फिर दौरा शुरू हो गया, अब ये शुरू हो गया कि सवाल पे कि वो तालिबान आके गड़बड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है, हम क्लियर नहीं चाहते। हम अपनी इक्वेशन जो तालिबान के साथ देखिए, जब जब हम लड़ रहे थे रूसी फौज के खिलाफ, तो वो तालिबान नहीं थे, वो मुजाहिदीन थे, वो अलग तंजीमें थी, उनके और नाम थे। जब तालिबान तो 94 93 वगैरह में बने हैं पोस्ट रूसी इन्वेजन, और उस जमाने की बात है। अब हम हर एक्सट्रीमिस्ट को तालिबान कह देते हैं, और पाकिस्तान में जो लोग इधर आए वो तो खैर बैठ करके बाकायदा मुल्ला उमर की तालिबान बने थे, और हमने उनको बड़े अच्छे तालिबान पता नहीं क्या क्या करना शुरू किया। कभी उनके बंदों को गिरफ्तार करते थे, अपनी कस्टडी में रखते थे, फिर उनको मुज़ाकरात की मेज पे लेके जाते थे मुल्ला ब्रादर को, फिर वो हुकूमत में चले जाते थे। हमें क्या मिला है भाई? हमने ढुड्डे मार के, ठोकरे मार के बंदों को, उनके सफीर को अमरीकियों के हवाले किया, जो जाके गोतनामा बे में सजा भुगता रहा, और वापस आके किताब लिखी और पाकिस्तान की ऐसी कर दी। बात यह है कि हमें अपना मामला जो है अफगानिस्तान के मामले में एक तरह की क्लैरिटी पैदा करनी चाहिए। वजीर खारजा का सचमुच यूं बयान देना जो है ना, ठीक है, ठीक शहजाद साहब ने कहा कि वो पार्टी की लिबरल अप्रोच है, और शायद ये अप्रोच भी है कि बेनज़ीर की कत्ल में तालिबान शामिल थे, ये भी एक थियरी बयान की जाती है। सियासी तौर पर मुशर्रफ का नाम लिया जाता है, लेकिन कभी ये कहा जाता है कि ये सारा किया धरा तालिबान का है। इस पूरी सूरत हाल में वजीर खारजा को बयान देने से पहले एहतियात करनी चाहिए थी, या लाइट मूड में कहूँ तो अपनी वजीर ममलकत से पूछ लेना चाहिए था कि ऐसे मौके पर क्या बयान दिया जाता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा। राइट। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं? तालिबान ने वादा खिलाफी की, ये वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान दिया। आप क्या समझते हैं, अफगान हुकूमत पाकिस्तान की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी? देखिए जी, पहली बात तो ये है समझने की कि हमें बड़ी गलतफहमी हुई है। हम समझ रहे थे कि तालिबान जब अफगानिस्तान में हुकूमत में आएंगे तो शायद हमारी जो वो पुरानी एक ख्वाहिश है कि एक फ्रेंडली अफगानिस्तान होगा, वो एक तो पूरी नहीं हुई, एक बात। दूसरा, तालिबान क्योंकि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, अवाम की वोट से नहीं आई, तो वो भी डरते हैं। उनको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान के बारे में अच्छी राय नहीं पाई जाती लार्जली पब्लिक के अंदर। क्योंकि देखिए, पिछले 40 साल से जो अफगानिस्तान प्रोजेक्ट है, वो भले अमेरिका के साथ मिलके, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ मिलके तालिबान बनाना या तालिबान के खिलाफ लड़ना, इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान के इमेज के ऊपर बड़े सवाल उठे हैं अफगानिस्तान में। हम देखें, पहले हम कहते थे हमारा एक इस्लामिक कंट्री है, हमारा ब्रदरली कंट्री है, हमारा नेबरली कंट्री है। देखें, वो ना तो हमारी कोई इस वक्त बात सुन रहे हैं। हमने पाकिस्तान से उलमा भी भेजे हैं, टीटीपी को वो होस्ट करके बैठे हुए हैं। आपको जो अमेरिका ने F-16 दिए हैं, वो किस लिए दिए हैं? उनको उसमें लिखा हुआ है कि ये दहशतगर्दी की जंग में। तो दहशतगर्दी की जंग हमने कहाँ लड़नी है? पाकिस्तान में तो नहीं F-16 चलाने, जारी बात है वो अफगानिस्तान में टीटीपी को मारने के लिए हमें, वो जारी बात है वो कर रहे हैं। सो हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं कि आइंदा फ्यूचर में आप देखिएगा जवाद साहब, कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स भी करनी पड़ेंगी, अफगानिस्तान में ड्रोन हमले भी करने पड़ेंगे। द रीजन बिहाइंड इज कि तालिबान और टीटीपी वाले जो हैं, ये मिलके अमेरिका के साथ लड़ते रहे हैं। दे हैव बीन ब्रदर्स इन आर्म्स। ये कभी भी पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, और ये रिलीजियसली आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड एक बहुत बड़ा तबका है जो पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा हमें। और ना ही अभी ये देखें, हमारे लिए बड़ा कंसर्न ये भी है कि ये जो टीटीवी के लोग पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातें बोल रही हैं, लेकिन आप मजाल देखें, क्या कभी पाकिस्तान में कभी कोई नेशनल लेवल पे इस पर डिबेट हुई है? कभी पार्लियामेंट में एक छोटी सी एक दफा बिलावल ने कहा कि जी एक बताया जाए हमें ये क्या हो रहा है, आपकी टीटीपी से क्या डील हो रही है? तो एक इन कैमरा सेशन हो गया। लार्जली तो नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स और इस तरह की चीजें हम पब्लिक में रखते ही नहीं है। वो जब दिल करता है वो हमारे साथ अफगानिस्तान से हमला हो जाता है, हमारे लोगों को, हमारे फौजी जवानों को शहीद किया गया।
तो बहुत गंभीर सिचुएशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हमें माजी का हमें बताया जाता है कि हमारी क्या अप्रोच थी और हमारा मुस्तकबिल में क्या अप्रोच है, वो भी नहीं बताया जा रहे। राइट। और इधर से जारी बात है, जैसे मीर साहब भी बात कर रहे थे बिलावल के बारे में, एक उनकी लिबरल अप्रोच है, एक उनकी स्टेट की अप्रोच है, हाउ ही लुक्स दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी इन फ्यूचर। राइट। शहजाद जोशी साहब, आप क्या समझते हैं, अगर ये स्टेट की अप्रोच है तो हमने तो ओआईसी भी बुलवाई थी अफगानिस्तान के मामले पर, सारी दुनिया से हम अफगानिस्तान के मामले पर तवज्जो देने का कह भी रहे हैं। तालिबान हुकूमत को या अफगान हुकूमत को कितना नुकसान होगा इसका? अच्छा देखिए, पाकिस्तान के पास और रास्ता क्या है? पाकिस्तान के पास रास्ता ये है, दो चीज़ें हैं ना। एक, पाकिस्तान हमला कर दे अफगानिस्तान पे, वो ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, वो तो गलत बात होगी। एक नेबरिंग कंट्री पे अगर हम करेंगे तो फिर कोई और भी हम पे कर सकता है, तो ये रास्ता तो नहीं होता, और पुरअमन मुल्कों का ये रास्ता कभी नहीं हुआ करता। नंबर दो ये है कि हम अपना दिफा मुकम्मल तौर पर करें जहाँ तक मुमकिन है। आपने फेंस लगाई, आपने पिकेट्स लगाई, आपने फौजी लगाए, उसके बावजूद उनकी शहादतें हो रही हैं, बेशक हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो उस मेनेस को, उस नासूर को आप बहुत हद तक बॉर्डर पे इस वक्त रोक रहे हैं, और जहाँ पर मुमकिन हो वहाँ पे एक ऑफेंसिव डिफेंस की एक स्ट्रेटजी भी इस्तेमाल हो जाती है कभी कभार। तो ये तो दूसरा काम हो गया। अच्छा, तीसरा ये है कि आप एक ऊपर से शायबा रखते हैं, किस तरह का एक एक नजरिया रखते हैं कि हम मिल के चलने के लिए तैयार हैं, ताकि वहाँ पर आपके जो खिलाफ ममालिक हैं उनको पैर जमाने की जगह ना मिले। तो ये तीन चीजें हैं जो कि कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नजर आती हैं। आप पिछली पॉलिसीज को भले जितना मर्जी उनकी तनकीद कर लें, आप आज की पॉलिसी पे तनकीद कर लें, लेकिन जब आप मुस्तकिल बनेंगे तो आपको इन तीन के अलावा कोई और कॉमन सेंस अप्रोच नजर नहीं आएगी। राइट। सजाद मीर साहब, आपका भी मुख्तसर जवाब चाहूँगा इस पर। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मौजूदा अफगान हुकूमत के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई कि इस वक्त अफगानिस्तान को सपोर्ट की ज़रूरत है, अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं है। लेकिन अगर सरहदी दरानंदाजी पाकिस्तान के खिलाफ ही हो अफगानिस्तान के रास्ते से, तो ये भी एक वादा खिलाफी हुई, तो कितना अफगान हुकूमत को खुद नुकसान होगा इसका? देखें, बात यह है कि अफगानिस्तान के लिए हमने सब कुछ किया है, अफगानिस्तान के लिए किया है, कल कहेंगे जी अमेरिका के लिए किया है। हमारे सारे होटल बुक थे गैर मुल्कियों के लिए, यूरोपियन के लिए, अमेरिकियों के लिए, नेटो की अफवाज के लिए, कि वो जो जहाज भर के आते थे, एक ही रास्ता था दुनिया से जाने के लिए, वो थ्रू पाकिस्तान था, इस्लामाबाद आते थे, यहाँ से आगे चलते थे। हो सकता है कल हम पे इल्ज़ाम ये लगे कि हम तालिबान के लिए काम नहीं कर रहे थे, अमरीकियों के लिए काम कर रहे थे। मसला ये है कि अफगानिस्तान की सूरत बहुत नाजुक है, और इसके लिए हमें इस तरह की खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है, वो बेचारे बिलावल के चुटकुलों से हल नहीं होगी, और इसके लिए हमें संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। हम कभी कह देते हैं हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, हमें अपनी उस पॉलिसी को बदलनी चाहिए, डीप वो क्या डिफेंस की जो पॉलिसी थी वो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। कभी हम कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। देखिए, जब 40 साल हम अफगानिस्तान में रहे हैं, उससे मुख्तलिफ अतबार आते रहे हैं। मतलब मुझे याद है कि एक बार समर खेल हम गए थे, जब इसके जलालाबाद से 12 किलोमीटर के फासले पर है, तो वो पाकिस्तान का नाम इस तरह लेते थे जैसे पता नहीं पूछते हैं। पाकिस्तान की करेंसी वहां चलती थी, उनके दरवाजे पर हमारे लीडर की तस्वीर लगी हुई थी। इसलिए नहीं थे कि वो ज़ियाउल हक था, इसलिए कि पाकिस्तान का सदर था। अगर कश्मीर के लोग जो भुट्टो को तारीफ करते हैं, जब भुट्टो काल देता है उनके साथ आते हैं, तो इसलिए नहीं कि वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इसलिए कि वो पाकिस्तान के सरबराह के साथ देते हैं। इस तरह अफगानिस्तान की ये सूरत हाल थी, उसकी सत्यानाश किया हमने। मुशर्रफ को हमने बख्शा हुआ है, आज भी उसका नाम लेते हुए हम बोलते नहीं है, डरते नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि मुशर्रफ ने जो एक धमकी पे डर के खौफ के मारे जो हिकमत अमली इख्तियार की, जिसकी अमरीकी तवक्को ही नहीं करते थे, उसने हमें अफगानिस्तान में कितना नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। खत्म करने की माजरत चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।